हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्ते। सीमा ने जैसे ही फ़ोन रखा, उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। उसे इस तरह परेशान देख उसके पति रमेश ने सीमा से पूछा, क्या हुआ? सीमा, किसका फ़ोन था? सब ठीक है ना? तुम इस तरह परेशान क्यों लग रही हो? सीमा ने कहा, रमेश, ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा है, पर हमारी परेशानी तो हमारी है। इस पर हैरान होते रमेश ने पूछा, क्या कहना चाह रही हो? कुछ साफ साफ बताओ। सीमा ने कहा, दीदी का फ़ोन था। आपकी भांजी नेहा का रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते सगाई और 15 दिन बाद शादी है। तब रमेश ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीमा ने कहा, हाँ जी, ये बात तो बहुत अच्छी है, पर आप जानते हैं ना, भांजी की शादी में मामा मामी खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। सबके लिए कपड़े, दीदी और नेहा के लिए जेवर, जवाई शाह के लिए उपहार, मिठाइयाँ, फल, ये सब तो ले ही जाना पड़ेगा। अब घर में शादी है, सगाई और शादी दोनों मौके हैं, तो बच्चों के और अपने कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे। उधर कई दिनों से आपका तो काम भी ठप पड़ा हुआ है, सब कैसे होगा? रमेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। पर अंदर ही अंदर रमेश को भी बहुत चिंता हो रही थी। रमेश को सोचते हुए देख सीमा ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे को जेवर तोड़वाकर दीदी और नेहा के लिए नए जेवर ले लेते हैं, पर बाकी सब इंतजाम तो आपको देखना ही होगा। यह सुन रमेश की आंखों में पानी आ गया। वह किसी भी हालत में सीमा के जेवर नहीं लेना चाहता था। सीमा ने कहा, आप परेशान मत होइए, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई कमी नहीं है। रमेश भी जानता था, फिर उसके पास तो कपड़ों के लिए भी अभी पैसे नहीं हैं। इस पर सीमा ने कहा, किसी से कुछ मांग कर देखिए, अगर कुछ हो जाए तो। दीदी के ससुराल में दीदी का नाम तो हमें रखना ही होगा। बहुत दुखी मन से रमेश सीमा के जेवर लेकर अपने पुराने ज्वेलर के पास गया। ज्वेलर ने रमेश को हैरानी से पूछा, रमेश भाई, ये जेवर तो मेरी दुकान से ही भाभी के लिए गए थे। आपकी माँ ने ये जेवर बहुत शौक से बनवाए थे। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप ये जेवर तोड़वा कर नए बनवा रहे हैं? रमेश ने उन्हें कुछ नहीं बताया और बोला, बस आपकी भाभी को नए डिजाइन के बनवाने हैं, इसीलिए मैं ये आपके पास लाया हूँ। और नए डिजाइन पसंद कर रमेश वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह रमेश की बहन और जीजा का फ़ोन रमेश पर आया कि वह घर आ रहे हैं। रमेश को बहुत हैरानी हुई कि 2 दिन बाद तो सगाई है और आज दीदी यहाँ कैसे? जब रमेश की बहन और जीजा जी घर पहुँचे तो सीमा उनके लिए पानी और चाय लाई। इस पर रमेश की बहन ने कहा, भाभी, ना तो हमें पानी पीना है और ना ही चाय चाहिए, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वह दोनों हैरानी से दीदी और जीजा जी को देखने लगे। तब जीजा जी ने कहा, मैंने तुम्हें साला कम और भाई ज़्यादा माना, पर आज तो तुमने मुझे बेगाना कर दिया। यह कहकर जीजा जी ने अपनी जेब से सीमा के जेवर निकाल कर रख दिए। सीमा और रमेश हैरानी से देखने लगे। तब दीदी ने कहा, हमने तो कल अपने लिए कुछ डिजाइन्स की फ़ोटो भेजने के लिए फ़ोन किया था। अब बातों बातों में उन्होंने बताया कि तुम भाभी के जेवर तोड़वाकर नए बनने के लिए लेकर आए हो। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि माँ ने जो जेवर इतने शौक से भाभी को दिए थे, भाभी वह जेवर तोड़वा रही हैं। इसी बात की नाराज़गी जताने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारा फ़ोन बंद था, तब मैंने दुकान के कारीगर को फ़ोन किया कि वह मेरी तुमसे बात करवा दे। उसने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने से तुम्हारा तो काम ही बंद है। फिर मैंने घर फ़ोन किया तो तुम दोनों ही घर पर नहीं थे। तब मुझे बबलू ने सब कुछ बताया। भाभी, मेरा मान मेरे भाई भाभी से है, ना कि आपके दिए हुए उपहारों से। जब आप दोनों मेरी सुख दुख में मेरे साथ खड़े होगे तो मेरा मान वैसे ही बढ़ जाएगा। पर दीदी, आपके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि माँ पापा नहीं हैं तो भाई भाभी नेक चार भी नहीं कर सके? रमेश, तुम इतना मत सोचो, मेरा परिवार क्या सोचेगा वह मैं देख लूँगा। मेरे लिए नेहा और दीपक जैसे हैं
वैसे ही बबलू और टीना हैं। तुम बस अपनी टेंशन भुलाकर शादी में आने की तैयारी करो। फालतू का कोई भी खर्चा तुम नहीं करोगे। अगर तुम फालतू का कुछ भी लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अपनी भांजी के हाथ में अगर तुम 101 का शगुन भी रख दोगे तो वह भी उसके लिए तुम्हारा प्यार भरा आशीर्वाद होगा। यह सुनकर सीमा और रमेश की आंखों में पानी आ गया और वह दीदी के गले लग गए। यह बात सच है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से मिलते हैं, पैसों से नहीं। जिस घर में रिश्ते पैसों से बनते हैं उन रिश्तों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती।